मार्कंडेश्वर आदि विविध लिंगों की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदंतर महर्षि मार्कंडेय के द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कंडेश्वर के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर है। पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय एक विख्यात महात्मा हुए हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा जी के प्रसाद से उन्हें अजरता और अमरता प्राप्त हो चुकी है। वे प्रभास क्षेत्र में गए। वहां शिवजी की स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण की ओर स्थित होकर पद्मासन लगाकर ध्यानमग्न हो गए। ध्यान में ही उनके 10,000 अरब युग बीत गए, परंतु मुनीश्वर मार्कंडेय नहीं जगे। इस दीर्घकाल में हवा से उड़ी हुई धूल के द्वारा धीरे धीरे वहां के मंदिर, शिवलिंग और स्थान आदि का लोप हो गया। तत्पश्चात किसी समय मुनि जब समाधि से जगे, तब उन्होंने सारा शिव मंदिर धूल से आच्छादित देखा। फिर वे मिट्टी खोदकर वहां से बाहर निकले और शिव की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया। जो मनुष्य उसमें प्रवेश करके वहां भगवान शिव का पूजन करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 5 धनुष की दूरी पर पुलत्स्य का स्थान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य अपने 7 जन्मों का पाप नष्ट कर डालता है। वहां से नैऋत्य कोण में 8 धनुष के अंतर पर कृत्वीश्वर शिव हैं। उनका भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। वे बड़े बड़े यज्ञों के फल देने वाले हैं। उनका दर्शन करके मानव पुंडरिक यज्ञ का फल पाता है। उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुख की प्राप्ति नहीं होती। कृत्वीश्वर से पूर्व दिशा में 16 धनुष पर कश्यपेश्वर लिंग है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। कश्यपेश्वर का दर्शन करके मनुष्य धनवान और पुत्रवान होता है तथा सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कश्यपेश्वर से ईशान कोण में 8 धनुष दूर कौशिकेश्वर शिव हैं, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। उनका दर्शन पूजन करके मानव मनोवांछित फल पाता है। मार्कंडेश्वर से 20 धनुष दक्षिण की ओर कुमार कार्तिकेय द्वारा स्थापित लिंग है। उसके आगे एक कूप है। उसमें स्नान करके जो कुमारेश्वर शिव का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त होकर स्वामी कार्तिकेय जी के लोक में जाता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 15 धनुष की दूरी पर गौतमेश्वर नामक उत्तम लिंग है। उस लिंग की विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य 5 पातकों से छूट जाता है। वहां से पश्चिम भाग में 16 धनुष पर देवराजेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना देवराज इंद्र ने की है। जो मनुष्य उनकी पूजा करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर मनु जी के द्वारा स्थापित मानवेश्वर लिंग है। जो उसकी पूजा करता है, वह पातकों से मुक्त होता है। सब लोक शिवमय हैं और सब कुछ शिव में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहे, वह भगवान शिव के ही नामों का जप करे। ब्रह्मा आदि सब देवता, राजा, महर्षि, मनुष्य और मुनि, ये सभी लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने वाला मानव ब्रह्म हत्या, बाल हत्या तथा अन्य पातकों का शिवजी के तेज से नाश करता है। वहां से दक्षिण दिशा में वृषध्वजेश्वर नामक शिव हैं। वे ही अव्यक्त, अविनाशी, अक्षर ब्रह्म हैं, जिससे परे कुछ भी नहीं है। उनका न आदि है न अंत है। वे योगी गम्य हैं, सर्व आश्चर्यमयी हैं, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य तथा निरामय हैं। उनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर और मुख हैं। उन्हीं को मृड और स्थाणु आदि नामों से पुकारते हैं। राजा मरुत, पृथु, भरत, शशविंदु, गई, शिबी, राम, अम्बरीश, मानधाता, दिलीप, भगीरथ,
सुहोत्र, रंतिदेव, ययाति और सगर ये भाग्यशाली राजा प्रभास क्षेत्र में आए और भगवान वृषध्वज की यज्ञों द्वारा आराधना करके स्वर्गलोक में चले गए। देवी, मैं सच कहता हूं, हित की बात कहता हूं और बार बार इसको दोहराता हूं। इस विनाशशील असार संसार में केवल शिव की आराधना ही सार है। जिसने भगवान शिव का दर्शन किया वह धन्य है।